हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 और 9 के लिए एक ऐसा गणित का टॉपिक है जिससे आपको 100% एक प्रश्न देखने को मिलेगा। उस टॉपिक का नाम है प्रतिशत। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आज क्वेश्चन लूंगा और उन क्वेश्चनों को आप लोग भी कीजिए, और आपकी यदि प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इनके आंसर तुरंत हमसे पहले भी दे सकते हो। तो आइए शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% 12.8 हो तो वो संख्या क्या होगी। देखिए बच्चों, यहाँ पहुंच रहा किसी संख्या का, तो हम मान लेते हैं कोई भी संख्या x है। x का कह रहा 40%, तो हम यहाँ से 40% लिख लेंगे। और ये कितना है बच्चों, 12.8 है। अब आप x और का मतलब गुना होता है 40% मतलब बटे 100 हो जाएगा, बराबर 12.8। अगर आप तिर्यक गुना करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 40x बराबर 12.8 इंटू 100। अब आप यहाँ से x बराबर बच्चों निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसी के नीचे बटे 40 लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये जीरो कटेगा। अब आप 4 से काटोगे, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी 3.2। तो 3.2 इंटू 10 से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 320। एक बार डेसिमल यानी 32, यानी 32 का अगर 40% निकाला जाएगा तो वो होगा बच्चों 12.8। यहाँ से ऑप्शन आप लोगों ने भी 32 ही निकाला होगा, यानी ऑप्शन बी की बात की जा रही है। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही है। आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का 8 सही 1/3% 150 क्या होगा, यानी जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या होगा। तो इसके लिए आप बहुत आसानी से क्या करेंगे, प्रश्नवाचक की जगह हम मान लेते हैं x है। तो बच्चों यहाँ हो गया x, और x का मीन्स गुणा 8 सही 1/3। इसको आप सिंपल भिन्न में बदलेंगे तो 8 या 24 25/3 लिख लोगे। 25/3 प्रतिशत है, प्रतिशत को हम बटे 100 लिख देंगे, इक्वल टू 100। आप 50 बच्चों कर दीजिएगा। अब देखिए 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, इसका मतलब x बटे 12 बराबर 100 हो जाएगा बच्चों 50। तो x बराबर 150 इंटू 12। जैसे ही आप इसकी गुणा करोगे तो 12 जीरो जीरो 12 पंजे 60, 12 एकम 12 6 18। इसका मतलब x की वैल्यू 1800 होगी, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रही होगी, जिसे हम ऑप्शन बी में चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, किसी संख्या का 33 सही 1/3% 11 हो तो वो संख्या क्या होगी। बिल्कुल वही प्रश्न यहाँ पर भी है। किसी संख्या का, तो हम मान लेते हैं कोई भी हमारी एक संख्या है, मान लो x। ठीक है, तो x और का मीन्स गुणा 33 एकम 33 और 1 कितना हो गया 100, यानी 100/3। प्रतिशत है तो बच्चों बटे 100 कर दीजिए। कितना है, ये 11 है, 11 के बराबर कर देंगे। 100 और 100 कट जाएगा तो हमारा ये आ जाएगा x/3 बराबर बच्चों 11। तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा x बराबर 11 तिया 33, यानी 33 वो संख्या होगी जिसका 33 से 1/3 निकालने पर 11 आएगा। इसका भी यहाँ पर ऑप्शन बी के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम ऑप्शन बी को बच्चों यहाँ से हम चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे लगाने के लिए आप बहुत आसानी से इसे लगा सकते हो। देखिए पूछ रहा है, ए व बी के बीच चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। ए को जीत के रूप में कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुए, तो बी को कितने मिले। अब देखिए, ए और बी दो बच्चे लड़ रहे थे, दो लोग चुनाव लड़े, इसने 60% पाया तो इसने 40% पाया होगा। सीधी सी बात है, ये 60% तो ये कितना हो गया 40%। तो जो हारा हुआ व्यक्ति है बी, तो बी को कितने मत मिले, तो इसके लिए बहुत आसानी से, यानी जो 20,000 मत पड़े हैं इसमें इसको मिलेगा 20,000 का, इसको केवल और केवल 60% निकला, यानी 40% इसको मिले और ये हार गया। तो हो गया 20,000 का 40%। काट देंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा और ये 3 जीरो। इसका मतलब हारा हुआ जो कैंडिडेट है बी, उसे 8,000 मत मिलेंगे, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर सी के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा। अगला प्रश्न है, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा। 90 का, तो देखिए तो बहुत आसान, 90 का माने गुणा कर लीजिए। मान लेते हैं उसका x प्रतिशत कितना होगा 240,
40 होगा बच्चों तो ये हो जाएगा 90 का मीन्स गुणा होता है x/100 आप कर दोगे बच्चों तो आ जाएगा 240। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ 0 0 काट लीजिए तो यह हो जाएगा 9x/10 बराबर 240। 240 यहाँ से थोड़ा सा मैं लिखता हूँ 240, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। 240 ठीक है। आप इसकी तिर्यक गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 9x बराबर 240 इंटू 10 बच्चों। तो यहाँ से x बराबर जब निकालोगे बटे हो जाएगा 9। अब आप 9 में यहाँ पर 3 से काट सकते हो तो इसको 3 से हम लोग इसे काट लेंगे। 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24 तो ये हो जाएगा 800/3 बच्चों। तो 800/3 ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 3 से भाग कर दो। 3 दूनी 6 और तिछाक 18, तिछाक 18 यानी 266 सही और बचेगा 2 2/3 तो 266 सही 2/3 यानी इसका आंसर आ जाएगा 266 सही 2/3%। वो आगे शायद दिया गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि कौन सा आंसर सही है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन 266 सही 2/3% सही होगा, जो कि ऑप्शन डी में आप लोग देख रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कक्षा 7 में 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना रहेगा कि क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 35 ये लड़के हैं और 15 लड़के हैं तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 35 आपकी लड़के हैं और 15 लड़कियां, इन दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 50। इसका मतलब 50 बच्चे टोटल हैं। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 50 में लड़कियों की संख्या 15 इसलिए एक में कितनी होगी 15/50, इसलिए 100 में नहीं कितने प्रतिशत होंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो कि टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं 50 और 50 में लड़कियों की संख्या 25 तो 100 में कितनी होगी 50 से कम 50 दूना 50 15 दूनी 30। इसका मतलब उस क्लास में लड़कियों की संख्या 30% होगी, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रही है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि रितु की आय माया की आय से 40% कम हो तो माया की आय रितु की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब भी आपसे अधिक ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपके लिए दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है कि अगर अधिक पूछा जाए तो वो 100 में से घटा देते हैं, वरना आप वहां पर 40 यानी तो अधिक यानी प्रतिशत आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक के लिए फार्मूला लगता है जो भी प्रतिशत दिया हो वो इंटू 100 और बटे 100 में से अगर आप 40 घटा दोगे तो बचेगा ये 60। तो हो जाएगा ये हो जाएगा कितने अधिक प्रतिशत उसकी आय रही होगी। 0 0 कट जाएगा और ये आपका था यहाँ पर 100। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद अब देखिए 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 100 दूना 200 200/3। इसको जब आप भाग करोगे तो देखो तिछाक 18 तिछाक 18 पॉइंट लगाओगे तिछाक 18 तिछाक 18 तो 66 सही 66.66%। 6 की जगह यहाँ 7 इसने कर लिया है तो 66.67। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन आप बी वाला बहुत आसानी से निकाल लेंगे। याद रखना है जब भी अधिक पूछे या कम पूछे, कम जब पूछता है तो नीचे आपको बढ़ाना रहता है यानी 40 जोड़ना रहता है, वरना 100 में 40 आपको घटाना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है, काफी अच्छा प्रश्न है। इसको लगाने के लिए आपको एक पन्ना चाहिए, लेकिन मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ जिससे इन प्रश्नों को आप पलक झपकते ही ऐसे प्रश्नों को आप लगा पाओगे और 100% उस सवालों में आपको सफलता भी मिलेगी। देखिए आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो किसी लंबाई में आपने 20% की वृद्धि की, चौड़ाई में आपने 25% की कमी की, तो टोटल परिवर्तन क्या होगा। तो कुल परिवर्तन होता है बच्चों a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ऐसे लगा लीजिएगा प्रतिशत। यानी अब आपको जो फार्मूला हमने बताया है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये आपको याद रखना है कि यानी कमी हो या वृद्धि हो या वृद्धि हो या कमी हो, तो आपको जो कमी हो उसमें माइनस लगा देना, बाकी सब में प्लस लगा देना। देखिए 20% यानी ए पहला है तो 20, दूसरे में वृद्धि माइनस यानी ये कमी हो रही तो माइनस कर दोगे, माइनस आपका 25
प्लस फिर आपको देखिए 20 इंटू -25/100। इसको आपको सॉल्व करना। 25 एकम 25 चक्कू 100, 4 एकम 4 पंजे 100, 4 पंजे 20 होता, सॉरी। तो 20 में से आप 25 घटाओगे तो माइनस के 5 आएगा। अब यहाँ प्लस, अब ये देखिए 5 और माइनस का 1, तो 5 एकम 5, ये भी -5 आएगा। माइनस और 5 मिलकर के ये माइनस के 10 आएंगे। इसका मतलब इसका जो क्षेत्रफल बनेगा उसमें 10% की कमी आएगी, जो कि ऑप्शन ए में मिलेगा। तो आप ये फार्मूला जरूर रट के जाइएगा, याद जरूर करिएगा कि अगर किसी चीज में 2 बार परिवर्तन हो, 2 परिवर्तन होते हो, उसके लिए नेट परिवर्तन बराबर होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100। बस ए और बी अगर वृद्धि होगा तो प्लस में रखना है, और अगर कमी हो रही तो माइनस में आपको रखना। बाकी इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आइए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न है, यदि परीक्षार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 33% हो तो महत्तम अंक यानी पूर्णांक कितना था। देखिए बच्चों, इसने 444, आप देखिए 484 अंक पाया, लेकिन बेचारा फेल है। तो अगर ये पास होना चाहता तो इसे कितने अंक पाता, तो इसमें 11 हम और जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, देखिए 5 9 यानी 495 अंक पाता। तो 495 अंक किसका, 33% होंगे कुल अंकों का, तभी तो बच्चा पास होगा। तो मान लेते हैं टोटल जो प्रतिशत है, मतलब टोटल जो नंबर है, पूर्णांक है, वो एक्स नंबर का, एक्स का अगर हम 33% निकालें और उसको पास होने में 484 पाया था और 11 से फेल हुआ तो जोड़ दिया था, तो 495 अंक होने चाहिए। इसको आप जैसे ही हल करोगे तो आपको यहाँ से क्या आ जाएगा, x इंटू 33/100 बराबर 495। आप इसको तिर्यक गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 33x बराबर 495 इंटू 100, और x की वैल्यू निकालोगे तो बटे यहाँ पर आपको 33 लाना पड़ेगा। आप देखिए 11 तिहाई 33 काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1500 की गुणा करोगे तो बच्चों आ जाएगा 1500। इसका मतलब जो पूर्णांक रहा होगा वो परीक्षा में 1500 का रहा होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रदीप ने मोहित से 20% अधिक निवेश किया, मोहित ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि उनके कुल निवेश 17,880 रुपए हो तो रघु ने कितनी रकम निवेश की। तो देखिए सबसे रघु के लिए पूछा जा रहा है और सब कुछ यहाँ पर रघु से आपको करना है। तो आप देखिए, अगर हम ये मान लेते हैं रघु का जो निवेश है वो बच्चों 100 रुपए था, तो मोहित का जो निवेश है, मोहित का निवेश देखिए रघु से 10% कम है। तो मोहित का ये तुम्हारा हो गया रघु का, तो मोहित का तुम्हारा कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान रखना। तो मोहित का जो निवेश होगा वो होगा कुल रुपए, और उसमें से इसने 10% कम किया, तो x का 10% यानी बटे 100 कर दोगे। इसको हल कर दोगे, जैसे इसको हल करोगे तो आ जाएगा 90x/100। अब अगला है कि प्रदीप जो है मोहित से, तो मोहित ये है, तो यहाँ पर प्रदीप का जो है ये तो तुम्हारा हो गया रघु का और ये तुम्हारा हो गया मोहित का। अब हम प्रदीप का निकालते हैं। तो प्रदीप ने जो निवेश किया है वो क्या किया है, उनसे 20% अधिक किया। तो इनका कितना निवेश था, 90x/100, और इसमें 90x/100 का 20% आप और निकालोगे। इसको हल करोगे तो आ जाएगा 108x/100। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आगे इसको बहुत आसानी से आपको लगा के दिखाने वाला हूँ। पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अब देखिए इन तीनों का भाग कितना, तो रघु का भाग बच्चों अभी देखिए निकाला था, x था, उसमें रघु के बाद मोहित का देखिए 90x/100 था, और जो अगला बच्चा था प्रदीप उसकी 108x/100 था। ये तीनों का निवेश जो कि 17,880 रुपए था। इन तीनों को जोड़ोगे तो लघुत्तम यहाँ 100 लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 90x प्लस 108x बराबर 17,880। इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा 298
एक्स बटे 100 बराबर 17,880। तिरक बच्चों गुणा करोगे तो देखिए 100 से इसको गुणा हो जाएगा 17,880 इंटू 100 और बटे 298। अब आप 298 से इसको जैसे ही काटोगे ये 1 जा और ये 60 बार चला जाएगा 6 बार, तो इसको जब गुणा करोगे तो आ जाएगा बच्चों 6000। तो प्रश्न थोड़ा आसान था, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझने के लिए काफी कुछ इससे मिल जाएगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले और अंतिम प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। 320 के 60% का 2/3 मूल्य कितना होगा? बहुत आसान। देखिए 320, तो यहाँ पर आप 320 तो पहले लिख ही लोगे। के के का मतलब का, 60% प्रतिशत मतलब बटे 100 और का मतलब 2/5। बस इसको सॉल्व कर दोगे, इसका जो आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। 1 और 1 2, 1 और 1 2, दोनों जीरो कट गए। 5 से कट नहीं रहा तो 6 दूनी 12, 12 हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए ये हो गया 12, 12 6 दूनी 12 इंटू 32/5। इन दोनों के आप गुणा करोगे और इसको भाग करोगे तो ये आ जाएगा 76.8। 76.8 ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए वाला चूज कर लीजिएगा। कुल मिला के आज के लिए 11 प्रश्न थे। कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद है तुरंत इसे लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ नई वीडियो।